प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। जीवन एक अद्भुत यात्रा है। इस यात्रा में कभी सुख मिलता है और कभी दुख। कभी रास्ते आसान लगते हैं तो कभी इतनी कठिनाई आ जाती है कि मन हार मानने लगता है। ऐसे समय में हमें किसी मार्गदर्शन, किसी सच्चे मित्र और किसी गुरु की आवश्यकता होती है जो हमें सही राह दिखाए। यही कार्य भगवान श्री कृष्ण ने किया था। जब अर्जुन युद्ध भूमि में निराश होकर हथियार डालने को तैयार थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें जागृत किया और जीवन के सबसे बड़े सत्य बताए। वही संदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, क्योंकि जीवन की चुनौतियां बदलती हैं लेकिन समस्याओं का स्वरूप वही रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे पहले धैर्य और संयम को अपनाओ। जब मन व्याकुल होता है तब कोई भी निर्णय सही नहीं हो सकता। अर्जुन ने युद्ध छोड़ने का मन बना लिया था, क्योंकि वे अपने ही सगे संबंधियों को सामने देखकर भावुक हो गए थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि भावनाओं में बहकर कर्तव्य से मुंह मोड़ना उचित नहीं। यही शिक्षा हमारे लिए भी है। चाहे हालात कितने भी कठिन हों, धैर्य से काम लेना ही सच्ची बुद्धिमानी है। मित्रों, धैर्य का अर्थ यह नहीं कि हम बैठकर इंतजार करते रहें। धैर्य का अर्थ है परिस्थितियों को समझना, मन को शांत रखना और फिर सही समय पर सही कदम उठाना। जिस व्यक्ति ने धैर्य और संयम को साध लिया, उसके लिए जीवन की कोई भी मुश्किल असंभव नहीं रहती। अब बात आती है कर्तव्य की। श्री कृष्ण ने गीता में सबसे अधिक जोर कर्म योग पर दिया है। वे कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए, बिना इस चिंता के कि परिणाम क्या होगा। जब हम परिणाम की चिंता में फंस जाते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है और हम पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर पाते। लेकिन जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तब परिणाम अपने आप श्रेष्ठ होता है। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं कि मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, परंतु श्री कृष्ण का संदेश है, फल की चिंता मत करो। अगर आज परिणाम नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा, अगर इस जन्म में नहीं मिलेगा तो अगले जन्म में मिलेगा। लेकिन मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। सफलता का समय निश्चित है, बस हमें हार नहीं माननी चाहिए। कर्म करते समय एक और चीज जरूरी है, आत्मविश्वास। डर और संदेह इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। अर्जुन को भी यह डर था कि अगर वे युद्ध करेंगे तो पाप लगेगा, रिश्तेदार मारे जाएंगे, परिवार टूट जाएगा। लेकिन श्री कृष्ण ने उनसे कहा, उठो अर्जुन, योद्धा की तरह लड़ो, तुम्हें सिर्फ अपना कर्तव्य निभाना है। यही शिक्षा हमारे लिए भी है। अगर हम डर के कारण कदम पीछे खींच लेंगे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। मित्रों, जीवन में हर कोई असफलता का सामना करता है। मित्रों, जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने कभी असफलता का सामना ना किया हो। परंतु असफलता अंत नहीं है, बल्कि सफलता की ओर बढ़ने का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम हार समझते हो वह वास्तव में तुम्हें सीख देने का अवसर है। इसलिए असफलता से डरना ही नहीं चाहिए। हर असफलता हमें अगले प्रयास के लिए मजबूत बनाती है। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सफलता का अर्थ केवल धन, पद या यश नहीं है। सच्ची सफलता वह है जिसमें मन को शांति मिले। अगर कोई व्यक्ति बहुत धनवान है लेकिन उसका मन अशांत है तो वह सफल नहीं कहलाता। वहीं अगर कोई व्यक्ति सादगी से जी रहा है लेकिन संतोष और शांति में है तो वही असली विजेता है। मित्रों, जीवन में सबसे बड़ी प्रेरणा तब आती है जब हम स्वयं को पहचान लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है, वह शाश्वत है। इसका अर्थ है कि हम केवल ये शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है। जब हमें ये बोध हो जाता है तब दुख और डर अपने आप दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमें समझ आता है कि असली में कष्ट कभी नष्ट नहीं होता। अगर आप अपने जीवन में सकारात्मक सोच को अपनाते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। कठिन परिस्थितियां ही हमें मजबूत बनाती हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया, युद्ध से भागो मत, ये तुम्हारा अवसर है अपने कर्तव्य को निभाने का।
उसी प्रकार जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं बल्कि उनका सामना करना चाहिए। प्रिय मित्रों, जब भी आपका मन डगमगाए, जब भी लगे कि अब आगे रास्ता नहीं है, तो बस श्री कृष्ण का यह संदेश याद रखिए, तुम्हारा कर्तव्य कर्म करना है, परिणाम की चिंता करना नहीं। यही वाक्य जीवन को नई दिशा देने के लिए पर्याप्त है। मित्रों, जीवन में केवल धैर्य और कर्तव्य ही पर्याप्त नहीं है, इन दोनों के साथ हमें चाहिए समर्पण और भक्ति। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि सारी जटिलताओं, सारे भ्रम और सारे बोझ को छोड़कर केवल मुझ में समर्पित हो जाओ। जब इंसान पूरी निष्ठा से ईश्वर पर भरोसा करता है तब उसका डर मिट जाता है, क्योंकि तब उसे लगता है कि अब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ स्वयं भगवान है। मित्रों, हम सब जीवन में किसी न किसी चिंता से जूझते हैं, पैसे की चिंता, रिश्तों की चिंता, भविष्य की चिंता, परंतु श्री कृष्ण कहते हैं जो मेरा भक्त सच्चे मन से मुझे याद करता है उसका भार मैं स्वयं उठाता हूँ। ये केवल एक आश्वासन नहीं बल्कि दिव्य सत्य है। जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास करता है उसके जीवन से चिंता और भय धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना या मंत्र जाप नहीं है। सच्ची भक्ति यह है कि हम अपने हर कर्म में ईश्वर को याद रखें। जब हम काम करते हैं, पढ़ते हैं, परिवार का पालन करते हैं, तब भी अगर भीतर से ये भावना रहे कि मैं ये सब भगवान को अर्पित कर रहा हूँ, तो वही भक्ति है। ऐसा करने से हर काम पूजा बन जाती है और मन हमेशा पवित्र बना रहता है। श्री कृष्ण ने एक और महत्वपूर्ण संदेश दिया है, संतुलन का महत्व। गीता में वे कहते हैं, योगी वह है जो ना अधिक खाता है, ना अधिक भूखा रहता है, ना अधिक सोता है, ना अधिक जागता है। यानी जीवन में संतुलन जरूरी है। अगर हम किसी भी चीज में अति करेंगे, चाहे वह काम हो, भोग हो या तपस्या, तो जीवन अशांत हो जाएगा। असली सफलता संतुलन जीवन जीने में ही है। प्रिय मित्रों, आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हम संतुलन खो देते हैं। काम के पीछे भागते भागते परिवार छूट जाता है, परिवार में उलझकर आत्म विकास रुक जाता है। कभी हम अत्यधिक भोग में डूब जाते हैं तो कभी अत्यधिक त्याग में। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि दोनों के बीच संतुलन ही सच्चा मार्ग है। श्री कृष्ण हमेशा कहते हैं, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अगर हमारा मन नकारात्मक विचारों से भरा है तो जीवन में निराशा ही निराशा मिलेगी, लेकिन अगर हम हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो कठिनाई भी अवसर बन जाती है। उदाहरण के लिए, जब पांडवों को वनवास मिला तब पूरी दुनिया उन्हें हारा हुआ समझ रही थी, लेकिन वही वनवास उनके लिए शक्ति और साधना का समय बन गया। अर्जुन ने धनुर्विद्या का अभ्यास किया, भीम ने बल को साधा, युधिष्ठिर ने धैर्य सीखा। यही सकारात्मक दृष्टिकोण था जिसने अंततः उन्हें विजय दिलाई। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ खो गया है, परंतु श्री कृष्ण का संदेश है, यह भी समय है और यह भी बीत जाएगा। चाहे दुख कितना भी गहरा क्यों ना हो, वह स्थायी नहीं है। सुबह से पहले अंधेरा सबसे गहरा होता है, इसलिए कठिनाइयों को देखकर घबराना नहीं बल्कि धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। प्रिय मित्रों, एक और बात याद रखें, सच्चा सुख दूसरों के सुख में है। श्री कृष्ण ने हमेशा निष्काम सेवा पर बल दिया है। जब हम केवल अपने लिए जीते हैं तो जीवन छोटा और संकुचित हो जाता है, लेकिन जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो जीवन का विस्तार हो जाता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण आज भी हर दिल में बसे हैं, क्योंकि उन्होंने केवल अपना जीवन ही नहीं जिया बल्कि संपूर्ण मानवता का मार्गदर्शन किया। अनुशासन, आत्मज्ञान और जीवन प्रबंधन। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, योगस्तः कुरु कर्माणि, यानी अपने मन को स्थिर रखकर अनुशासन पूर्वक कर्म करो। बिना अनुशासन के कोई भी महान कार्य संभव नहीं है। अनुशासन केवल बाहरी नहीं होता, यह आंतरिक भी होता है। सुबह उठने का समय, भोजन की मर्यादा, अध्ययन और कार्य का समय, ये सब बाहरी अनुशासन है, लेकिन मन को नियंत्रण में रखना, क्रोध और लोभ पर संयम रखना, ये आंतरिक अनुशासन है। आज के समय में हम बाहरी अनुशासन को तो कभी कभी निभा भी लेते हैं,
परंतु आंतरिक अनुशासन सबसे कठिन है। गुस्से में हम अपने शब्दों से दूसरों को आहत कर देते हैं, इच्छाओं के पीछे भागते भागते खुद को थका डालते हैं। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जब तक मन को अनुशासित नहीं करोगे तब तक जीवन में शांति नहीं मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान से बढ़कर इस संसार में कुछ भी पवित्र नहीं है। आत्मज्ञान का अर्थ यह है कि हम अपनी वास्तविक पहचान को समझें। हम केवल ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा शाश्वत है। जब हमें यह अनुभव हो जाता है तब जीवन का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। आत्मज्ञान से हमें 3 लाभ मिलते हैं। पहला, भय समाप्त होता है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि मृत्यु केवल शरीर की है, आत्मा की नहीं। दूसरा, अहंकार मिट जाता है, क्योंकि हमें समझ आता है कि सब कुछ भगवान की कृपा से है। तीसरा, संतोष मिलता है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि असली सुख आत्मा में है, बाहरी चीजों में नहीं। मित्रों, आत्मज्ञान का मतलब ये नहीं है कि हम संसार छोड़कर जंगल चले जाएं, बल्कि आत्मज्ञान हमें सिखाता है कि संसार में रहते हुए भी हम ईश्वर को ना भूलें। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से अछूता रहता है, वैसे ही आत्मज्ञानी व्यक्ति संसार में रहते हुए भी शुद्ध और शांत रहता है। आज की भाषा में इसे लाइफ मैनेजमेंट कहा जाता है, लेकिन श्री कृष्ण ने हजारों वर्ष पहले ही इसका रहस्य बता दिया था। वे कहते हैं, सफल जीवन वह है जिसमें संतुलन, अनुशासन और भक्ति तीनों हो। अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है लेकिन अनुशासनहीन है तो उसका विकास रुक जाता है। अगर कोई केवल अनुशासन में है लेकिन भक्ति नहीं करता तो उसका जीवन रूखा हो जाता है। और अगर कोई केवल कर्म करता है लेकिन संतुलन नहीं रखता तो वह थक कर टूट जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, काम करो पर थकान से मत टूटो, रिश्ते निभाओ पर खुद को मत भूलो, धन कमाओ पर ईमानदारी मत छोड़ो, भक्ति करो पर कर्म से मत भागो। यही है जीवन का असली प्रबंधन। प्रिय मित्रों, आज हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम तनाव से घिरे रहते हैं। ऑफिस का दबाव, परिवार की अपेक्षाएं, समाज की आलोचना, इन सब में हम घुटने लगते हैं। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी करो मुझे अर्पित करके करो। जब हम अपने काम को भगवान को समर्पित कर देते हैं तो तनाव मिट जाता है, क्योंकि जब हम कर्म पर ध्यान देते हैं परिणाम की चिंता नहीं करते। श्री कृष्ण ने अपना जीवन रिश्तों को निभाने में भी उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे मित्र भी बने सुदामा के, पांडवों के, वे मार्गदर्शक भी बने अर्जुन के, वे दूत भी बने कौरवों के दरबार में। यह हमें सिखाता है कि हमें हर संबंध को निभाना चाहिए, चाहे वे छोटा हो या बड़ा। लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए, अगर कोई संबंध हमें पथ भ्रष्ट कर रहा है तो उससे दूरी बनाना भी जरूरी है। मित्रों, भगवत गीता से हमें 3 बातें सीखने को मिलती हैं। बिना अनुशासन के जीवन अधूरा है। आत्मज्ञान से ही भय, अहंकार और असंतोष मिटते हैं। जीवन प्रबंधन का मूल मंत्र है संतुलन, अनुशासन और भक्ति। जब हम इन बातों को जीवन में अपनाते हैं तो न केवल हम स्वयं शांत और प्रसन्न रहते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हैं। यही तो श्री कृष्ण की शिक्षा का मूल उद्देश्य है। खुद को बदलो और फिर दुनिया को रोशन करो। जीवन में कोई भी इंसान चुनौतियों से बच नहीं सकता। हर कोई किसी न किसी मोड़ पर संघर्ष से गुजरता है। फर्क बस इतना है कि कोई उन चुनौतियों के सामने झुक जाता है और कोई उनका डटकर सामना करता है। श्री कृष्ण हमें शिक्षा देते हैं कि सच्चा जीवन वही है जो कठिनाइयों के बीच भी डगमगाए नहीं। महाभारत का युद्ध केवल तीर धनुष का युद्ध नहीं था, वे जीवन का प्रतीक था। अर्जुन को सामने अपनों की सेना दिख रही थी, उनका मन कांप गया। यह स्थिति वैसी ही है जैसी आज हमारे जीवन में आती है। जब हमें अपनों का विरोध झेलना पड़ता है तब परिस्थितियां हमारे खिलाफ खड़ी हो जाती हैं, तब मन हार मानने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कायर मत बनो, उठो और वीर की तरह लड़ो। मित्रों, साहस का मतलब केवल हथियार उठाना नहीं है। साहस का मतलब है सत्य के लिए खड़े रहना, अपने सिद्धांतों को न छोड़ना और कठिनाइयों के बावजूद सही रास्ते पर चलना। कई बार यह साहस चुप रहने में होता है, कई बार यह साहस आवाज उठाने में, लेकिन हर परिस्थिति में साहस वही है जो हमें धर्म और सत्य से जोड़े रखे। श्री कृष्ण ने यह भी बताया है
कि भय ही सबसे बड़ी रुकावट है। डर हमें कमजोर बना देता है। डर ही वह कारण है जिसकी वजह से हम नए काम करने से बचते हैं, असफलता से घबराते हैं और अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, निर्भय हो जाओ, क्योंकि आत्मा अजर अमर है। जो मरता है वह शरीर है, आत्मा नहीं। यह सत्य जान लेने के बाद डर की कोई जगह नहीं बचती। मित्रों, विजय पाने के लिए केवल ताकत नहीं बल्कि धर्म का साथ जरूरी है। कौरवों की सेना संख्या और शक्ति में पांडवों से कई गुनी बड़ी थी, लेकिन पांडवों के साथ धर्म और कृष्ण का मार्गदर्शन था। यही कारण है कि अंततः विजय पांडवों की हुई। इसका सीधा संदेश यह है कि चाहे हमारे खिलाफ कितने भी लोग क्यों ना हो, अगर हम धर्म के मार्ग पर हैं तो अंततः जीत हमारी ही होगी। चुनौतियों का सामना करते समय हमें 3 चीजें याद रखनी चाहिए। पहली, धैर्य, क्योंकि बिना धैर्य के हम जल्दबाजी में गलत निर्णय ले सकते हैं। दूसरी, आत्मविश्वास, क्योंकि अगर हम खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो कोई और भी हम पर भरोसा नहीं करेगा। तीसरी, ईश्वर में आस्था, क्योंकि आस्था से ही हमें भीतर से शक्ति मिलती है। मित्रों, हर विजय के पीछे संघर्ष की लंबी कहानी होती है। पांडवों ने 14 साल वनवास सहा, अपमान झेला, कठिनाइयां देखी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। यही कारण था कि जब समय आया तो वह विजयी हुए। यह हमें सिखाता है कि सफलता का मार्ग आसान नहीं होता। अगर हमें बड़ी जीत चाहिए तो हमें बड़ी परीक्षाएं भी देनी पड़ती हैं। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि विजय केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि आंतरिक विजय भी उतनी ही जरूरी है। जब हम अपने गुस्से पर जीत पा लेते हैं वह असली विजय है। जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेते हैं वही विजय है। जब हम लालच को छोड़कर संतोष को अपनाते हैं वही विजय है। क्योंकि बाहरी विजय अस्थायी है, लेकिन आंतरिक विजय स्थायी है। श्री कृष्ण का अब एक और महत्वपूर्ण संदेश, असली वीर वही है जो हार के बाद भी उठ खड़ा होता है। जीवन में कई बार हमें हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन हार के बाद बैठ जाना असली हार है और हार के बाद फिर से प्रयास करना ही असली साहस है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा प्रयास ही तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। हार केवल एक सीढ़ी है, मंजिल तक पहुंचाने का मार्ग नहीं रोक सकती। साहस भय से नहीं, आस्था से जन्म लेता है। धर्म के साथ खड़े रहना ही विजय का सबसे बड़ा रहस्य है। आंतरिक विजय के बिना बाहरी विजय अधूरी है। असफलता अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत का अवसर है। जब हम इन बातों को अपने जीवन में उतारते हैं तब हमें महसूस होता है कि कठिनाइयां वास्तव में हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं, और यही वह दृष्टिकोण है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल नील भक्ति धारा को जरूर सब्सक्राइब करें।